अयोध्या में जब पधार चुके हैं अवधपुरी के राजा, तो क्या अब खुलने वाला है मथुरा और काशी का दरवाजा? दोस्तों, ये वो सवाल है जो अवधपुरी में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद पर दावा किया गया था कि वह श्री राम जन्मभूमि को तोड़कर बनवाई गई है, इसी तरह ज्ञानवापी की कहानी भी विदेशी आक्रांताओं और मुगल सल्तनत के मजहबी विचारधारा भरे अत्याचारों के किस्सों से भरी पड़ी है। और हो भी क्यों ना, इस्लाम अपने धर्म की शुरुआत जबरन, जोर जबरदस्ती, बलात्कार और तलवार से गैर मजहब के लोगों का सर कलम करके की थी। लेकिन अब जब राम जन्मभूमि पर रामलला का अधिकार उन्हें वापस मिल चुका है, ऐसे में महादेव भक्तों का ज्ञानवापी को लेकर संघर्ष अपने चरम पर है और ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो क्या अब रामलला के मंदिर के बाद ज्ञानवापी में भी हिंदुओं को उनका अधिकार वापस मिलने वाला है? क्या ज्ञानवापी के 400 सालों के संघर्ष के बाद महादेव के भक्तों की जीत होने वाली है? आखिर क्या रवैया रहा मजहबी विचारधारा वाले कट्टरपंथियों का ज्ञानवापी के फैसले को लेकर, और कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी में पूजा के आदेश को लेकर दुनिया भर की मुस्लिम मौलाना जहर उगलने में क्यों लगे हुए हैं? तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं ज्ञानवापी के बारे में, औरंगजेब के मंदिर तोड़ने से लेकर पहले मुकदमे और अब कोर्ट के फैसले तक की हर एक डिटेल के बारे में, तो आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। दोस्तों, जिस तरह अयोध्या जन्मभूमि को लेकर हिंदुओं ने लगातार 500 सालों का संघर्ष किया और लाखों हिंदुओं ने अपनी जान का बलिदान दिया, उसी तरह ज्ञानवापी विवाद को लेकर भी सालों से हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और इसे काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण से करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। लेकिन जिस तरह सदियों पुरानी जन्मभूमि अयोध्या को तोड़कर मुस्लिम आक्रांता बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया था, उसी तरह उसी के वंश की औलाद औरंगजेब ने 1664 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद को बनवा दिया था। बता दें कि जिस ज्ञानवापी परिसर का ये मुद्दा है, उसी में मुस्लिम पक्ष की मस्जिद भी है और मस्जिद के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ का मंदिर है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन उस समय देश में कांग्रेस की सत्ता थी और सितंबर 1991 में केंद्र सरकार ये कानून बना दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। हालांकि अयोध्या राम मंदिर के मामले में कोर्ट के इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ज्ञानवापी का मुद्दा फिर से भड़क उठा। यह सवाल था महादेव के भक्तों की आस्था का, जिस पर 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑन ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने कर दी, जिसके बाद 2020 में राम जन्मभूमि पर एक तरफ हिंदुओं के हक में फैसला आया ला, वहीं दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट में फिर से ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी। लेकिन पहले दिन के सर्वे के बाद ही मुस्लिम पक्षों ने विरोध का हल्ला बोल दिया। मौलानाओं के तीखे कटाक्ष और बयान सामने आने लगे। अब एक पाले में हिंदुओं की आस्था और दूसरे पाले में मुस्लिम और मौलानाओं की कट्टरता आमने सामने खड़ी थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और फिर से ज्ञानवापी सर्वे को शुरू करने का आदेश दिया। तालों को तोड़वा दिया गया और बाधा उत्पन्न करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की गई। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी के बंद कमरों से लेकर तहखाने तक की जांच हुई और 16 मई 2021 को सर्वे का काम पूरा हुआ। इस दौरान हिंदू पक्ष का दावा था कि ज्ञानवापी कुएं से महादेव का शिवलिंग मिल गया है। अभी भी मुस्लिम पक्ष का विरोध जारी था। लेकिन इसी बीच 21 जुलाई 2023 को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूरी देते हुए ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे का आदेश दे दिया। 31 जनवरी को ज्ञानवापी तहखाने में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा का आदेश दे दिया। ज्ञानवापी के बोर्ड से मस्जिद शब्द को हटा दिया गया और मुलायम राज में लगा 31 साल पुराना ताला तोड़ दिया गया। लेकिन भले ही ज्ञानवापी सर्वे में जीत हिंदू पक्ष की हुई हो, महादेव भक्त खुशी से झूम रहे हो, लेकिन अब भी कुछ मुस्लिम कट्टरवादी लोग अपनी घटिया और निहायती गिरी हुई सोच के चलते लगातार बयानबाजियां करने में लगे हुए हैं। ज्ञानवापी में पूजा के आदेश मिलने पर मुस्लिम पक्ष का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है।
इन लोगों ने वाराणसी में मुस्लिम पक्ष की दुकानों को बंद कर दिया है और भारी भीड़ ज्ञानवापी में नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को पहुंच चुकी है। मुस्लिम पक्ष के प्रतीकात्मक विरोध को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आधी रात में बजी घंटी ने मुस्लिम पक्ष की नींद उड़ा दी है। इस दौरान ओवैसी का घटिया बयान सामने आ रहा है, जिसमें वह खुलेआम 6 दिसंबर का इतिहास दोबारा से दोहराने की धमकी दे रहे हैं और मोदी सरकार पर चुप्पी साधने का इल्जाम लगाए हुए हैं। वहीं एक और घटिया मौलाना ने बुलंद आवाज में न्यायालय को चुनौती दी और कहा कि अगर एक भी सबूत उनके पास मौजूद हो कि तहखाना में व्यास जी का कब्जा था तो हमारे सामने पेश करें। आखिर 4 महीने के सर्वे को वह एक दिन में फैसला कैसे सुना सकते हैं। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव SM यासीन ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि अब हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। इस आदेश के बाद हमने न्याय की उम्मीद खो दी है। AIM के वकील अखलाक अहमद ने कहा कि जिला जज के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। ज्ञानवापी के बाहर मौजूद मुस्लिम पक्ष की भीड़ फिलहाल मीडिया के सामने कोई भी बयान देने से मना कर रही है और उनके पीछे इन्हीं मतलबी विचारधाराओं वाले कुछ बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा हाथ है, जो अपना गुस्सा अपनी चुप्पी में जाहिर करते हुए ये बता रहे हैं कि उन्हें अब मोदी सरकार से किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, ज्ञानवापी मुद्दे पर कोर्ट का फैसला आने के बाद यह कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी ही शिव का सत्य है। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना को देखते हुए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। लेकिन इसी के अंदर भी पूजा पर हुई लाइव डिबेट के दौरान ओबीसी और हिंदू पक्ष के बीच लगातार नरमा गर्मी बढ़ती गई। लाइव डिबेट में मुस्लिम राजनीतिक अध्यक्ष दानिश कुरैशी बरगलाए हुए दिखे, लेकिन उनके पास संवाददाताओं के एक सवाल का जवाब भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि वह यह बताने में भी असमर्थ थे कि आखिर मोदी सरकार और न्यायालय की तरफ से वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किस तरह से किया गया है। वहीं मौलाना खालिद रशीद का बयान था कि वह ज्ञानवापी के फैसले में वाराणसी न्यायालय को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। दोस्तों, भले ही ज्ञानवापी के फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष के कुछ कट्टरपंथी जो राजनीतिक नफरत फैलाने के अलावा कोई और डकोसलेबाजी नहीं करते, यही मुस्लिम कट्टरपंथी अपने ही भाई बंधुओं को राम का नाम लेने से रोकने के लिए उनके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद एक इस्लामी इमाम के खिलाफ जारी किया गया फतवा, और ये इमाम है उमर इलियासी साहेब। ये मुस्लिम राजनीतिक दल के एक इमाम है और भारत के इतिहास में यह पहले बार है कि किसी इमाम के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। और इन इमाम साहब की गलती केवल इतनी है कि इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण तहे दिल से स्वीकार किया और उसमें शामिल होकर अपनी खुशी को व्यक्त भी किया, लेकिन अपनी छोटी और नफरती सोच के चलते इन्हीं के मजहब के लोगों ने इन्हें काफिर घोषित कर दिया। इन पर अपने धर्म का पालन न करने का घटिया इल्जाम लगाया और उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ज्ञानवापी में मिली पूजा की अनुमति के बारे में और ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले हुए सबूत के बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस इंफॉर्मेशन को और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना।